Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Today's video is on इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के इंटरप्रिटेशन, ऑपरेशन, डायरेक्शन व कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की ही है। इलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया कमेटी है क्योंकि यह सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट्स में होने वाले पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन के द्वारा डील नहीं किया जाता। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। अब आगे बढ़ते और हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस कमीशन की हिस्ट्री को जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग में कितने थे और समय के साथ साथ इसमें क्या क्या, कब और क्यों चेंज किया गया है। जैसा कि 1950 में इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था तो 15 अक्टूबर 1952 टिल 1989 इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी था जिसमें ओनली 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था एज इट्स सोल मेंबर। उसके बाद 1989 में वोट देने की मिनिमम एज में चेंज किया जाता है। वोट देने के मिनिमम एज को 21 ईयर से कम करके 18 ईयर कर दिया जाता है जिससे कमीशन का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। सो प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है जिससे कमीशन के वर्कलोड को कम किया जा सके और इसके बाद कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी हो जाता है जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर थे। बट 1990 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को एलिमिनेट कर दिया गया जिससे एक बार फिर पहले की तरह इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी हो जाता है। बट अगेन अक्टूबर 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद से अब तक कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में ही काम करता आता है और ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्वल पावर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है देश में इलेक्शन को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करना। साथ ही यह इंश्योर कराता है कि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और सभी पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और साथ ही इलेक्शन कमीशन के पास यह पावर होता है कि इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट और इन्फोर्स करे ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथली चले। अगर यहाँ हम डिटेल्स में इलेक्शन कमीशन के पावर एंड फंक्शंस को देखें तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑल ओवर इंडिया के इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लैंड एरिया को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट एंड टाइम टू टाइम इलेक्शन रोल्स फॉर्म को प्रिपेयर करने एंड ऑल एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। और इलेक्शन के डेट एंड टाइम टेबल को फिक्स एंड नॉमिनेशन पेपर को एग्जामिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देता है एंड इलेक्शन सिंबल चुनाव चिन्ह को अलॉट करता है और साथ ही अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सॉल्यूशन के लिए कोर्ट के तरह काम भी करता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पार्टीज एंड कैंडिडेट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन ही क्रिएट करता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पर प्रेसिडेंट को एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पर गवर्नर को इलेक्शन कमीशन एडवाइस देता है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है।